Good morning, students. I am Asma Shahid here, your maths teacher. We will continue our exercise 1A, question number 3. जो हम कल कर रहे थे उसी को continue करते हैं आज. Do the following statements represent sets. If yes, then write true in the given space, otherwise write false. अगर तो ये sets हैं तो फिर हम true लिखेंगे, otherwise हम इन्हें false statements consider करेंगे. So first है set of good peoples in Lahore. कल हमने डिस्कस किया था कि सेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. उसके लिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए. अगर इस स्टेटमेंट में हम देखें तो गुड पीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, जबकि आप गुड और बैड को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट अ सेट. सो हम लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट है ये. नेक्स्ट इज क्लेवर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. इसमें भी ऐसी ही कोई सिचुएशन है कि हम क्लेवर को नहीं डिफाइन कर सकते. सो ये भी सेट नहीं है क्योंकि क्लेवर स्टूडेंट्स हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं. ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है. जिसमें डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगी क्लियरली हमें पता होगा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स इस सेट का पार्ट हैं, हम उन्हीं को सेट कंसीडर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट देखें, सी पार्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 एंड 50. सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या हैं. प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं या 1 पे हो सकते हैं. सो हमने सेलेक्ट करने हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 एंड 50. पहले तो देखना होगा क्या ये एक सेट है. यस, ये एक सेट है. क्यों? क्योंकि 11 से 50 में आप इन बिटवीन आप इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं. लाइक 13 है, 17 है, 19 है, 23, 29 एंड सो ऑन. सो इट इज़ अ सेट. सो वी विल राइट ट्रू. नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स के हम वर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं एक सेट की फॉर्म में. अल्फ़ाबेट्स को हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अ सेट. सो वी विल राइट ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट. सेट ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स इन योर बैग. अगर आप देखें तो आपकी बैग में कौन सी बुक्स होंगी? क्लास 6 की सारी टेक्स्ट बुक्स हैं, इंग्लिश की, उर्दू की, मैथ्स, साइंस. सो ऑल आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. सो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ सेट. आपका बैग जो है वो भी एक सेट है ऑफ टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 6. सो इट इज़ ऑल्सो अ सेट. सो वी राइट ट्रू. सेट ऑफ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स क्या हैं? आपके वो जो रेंगने वाले जानवर हैं. सो जिसमें आपके पास लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड सो ऑन. सो इट इज़ ऑल्सो अ सेट. सेट ऑफ रेप्टाइल्स अगर आप देखें तो इसमें इनफाइनाइट आपके पास एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एनिमल्स होंगे. सो लेकिन ये एक सेट तो है. सो वी विल राइट ट्रू. नेक्स्ट इज ए इज 1 2 2 3 4. कल हमने जब सेट को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते. अगर आप यहाँ देखें सेट ए में एक एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है. सो ये सेट नहीं होगा. सो वी विल राइट फॉल्स. बाकी तो इसमें सारी हमारी कंप्लीट हो रही हैं जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये सेट नहीं है वो क्या है कि एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं. सो वी विल राइट फॉल्स. नेक्स्ट इज एक्स इज अहमद, अली, अहमद एंड नईम. सो 4 एलिमेंट्स हैं. अगर आप देखें आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स 2 आर रिपीटिंग. अहमद जो है वो रिपीट हो रहा है. सो अगर रिपीटिंग एलिमेंट है तो देन दिस विल नॉट बी अ सेट. सो इसमें भी हम लिखेंगे इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. सेट ऑफ नोबल प्राइज विनर्स ऑफ पाकिस्तान. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नोबल प्राइज विनर्स जो हैं पाकिस्तान में वो कौन कौन हैं. हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनको नोबल प्राइज़ मिला है. एक तो हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम जिन्हें फ़िज़िक्स के लिए कुछ अचीवमेंट्स पे उन्हें नोबल प्राइज़ मिला था, और सेकेंडली मिला है मलाला यूसुफजई को फॉर पीस.
सो दो पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान में मिल चुका है. सो इट मीन्स ये एक सेट है, इसे हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स हैं. सो इट इज़ ट्रू. ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आप इसे देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म. हमें सेट्स को, कुछ सेट्स हमें दिए हुए हैं जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने उनको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म. पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, रिवाइज करें कि आपकी टैबुलर फॉर्म कौन सी है जिसमें हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट गिवन होगा, हमने उसे लिस्ट करना है इन एलिमेंट्स. हमने उसके एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में इंसर्ट करना है. सो फर्स्ट हमें सेट जो दिया हुआ है दैट इज सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स. सो स्टूडेंट्स पहले तो ये देखें नेचुरल नंबर्स क्या हैं. नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स. सो वी हैव सिलेक्टेड फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स. सो कौन से होंगे, उन्हें हमने कर्ली ब्रेसेस में इंसर्ट करना है फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स को. दैट आर 1 2 3 4 5 and 6. These are the first 6 natural numbers. Now the next one is set of name of weeks, days starting with T. वैसे तो आपको पता है टोटल डेज ऑफ वीक कितने हैं, 7 हैं. आउट ऑफ दीज 7 डेज 2 ऐसे डेज हैं जो टी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट आर ट्यूसडे एंड थर्सडे. सो राइट देम इन टैबुलर फॉर्म, ट्यूसडे एंड थर्सडे. These 2 elements are the elements of this respective set. So next is set of letters in the word unique. जी, हमारे पास एक वर्ड है यूनिक. इसके लेटर्स को हमने एनलिस्ट करना है इन टैबुलर फॉर्म. सो गर्ल्स, सो स्टूडेंट्स, हम ये करते हैं. इसके कौन कौन से लेटर्स होंगे, यू. अच्छा, एक और बात जो यहाँ आपने देखनी है कि कल हमने डिस्कस किया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक कैपिटल लेटर की ज़रूरत होती है. अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस में इनको रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, डिनोट नहीं किया हुआ किसी भी लेटर से. सो हम भी उनको नहीं करेंगे, अगर किया होगा तो करेंगे. अच्छा, दूसरी बात ये कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो कैपिटल लेटर की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास लेटर्स जो हैं वो एलिमेंट की फॉर्म में होंगे तो हमने उन्हें स्मॉल लेटर में लिखना है. सो इसे भी हम स्मॉल लेटर्स में इनको लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स को जो भी इसमें यूज़ हो रहे हैं लेटर्स. सो यू एन आई क्यू. अब आप देख रहे हैं एक लेटर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, यू. आपको पता है सेट में रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं होते. सो हमने यहाँ पे रिपीट नहीं करना एलिमेंट को, बल्कि यू को सिर्फ वंस ही लिखना है. सो इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, यू एन आई क्यू एंड ई. These 5 elements are the members of this set. So next is the set of first 5 composite numbers. अब आपके जहन में होगा ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हैं. पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हैं, फिर हम आगे चलेंगे इससे. कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हैं, अब
प्राइम नंबर्स आपको पता चल गया विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। उसके अलावा जो बाकी नंबर्स हैं दैट आर कॉम्पोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब अगर आप काउंटिंग नंबर्स में देखें, 1 विच इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 4 को अगर आप देखें तो वो किस किस नंबर का डिविजिबल है, वो 1 पे भी डिविजिबल है, वो 2 पे भी डिविजिबल है, वो 4 पे भी डिविजिबल है। सो इट हैव 3 फैक्टर्स। सो क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट अगर देखें 5 इट इज़ अ प्राइम, 6 आपका फिर कॉम्पोजिट है क्योंकि ये 1 पे भी डिविजिबल है, 2, 3 एंड 6 सब पे। सो हमने पहले तो मैं कुछ यहाँ पे लिख देती हूँ कॉम्पोजिट नंबर्स, उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट 5। सो कॉम्पोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। आउट ऑफ दीज हमने फर्स्ट 5 सेलेक्ट करने हैं। सो 4, 6, 8, 9 एंड 10 ये हमारे इस सेट के मेंबर्स होंगे। सो लिखते हैं कौन कौन से हैं, 4, 6, 8, 9 एंड 10। दीज आर फर्स्ट 5 composite numbers. Now come to the next set of even prime numbers. इसके लिए मैं ना पहले कुछ प्राइम नंबर्स लिखती हूँ। प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। आप देखें इनको प्राइम नंबर्स को, फर्स्ट नंबर जो है वो इवन है, ऑड 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 ऑड। All other prime numbers are odd, only one number is even prime which is 2. So इस सेट का सिर्फ एक ही मेंबर है which is 2. 2 is the only even prime number. नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अब इसी में से हमने सेलेक्ट करना था सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। देखते हैं वो कौन से हैं। अभी हमने देखा था 2, फर्स्ट नंबर 2 था, फिर 3, देन 5 एंड देन 7. These are first 4 prime numbers. Now set of first 10 positive odd integers. पॉजिटिव भी हों, ऑड भी हों और इंटीजर्स भी हों। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या हैं। इंटीजर्स हमारे पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स में अब आप देखें क्या क्या हैं। होल नंबर्स में ज़ीरो और पॉजिटिव सारे नंबर्स होते हैं, या नेचुरल नंबर और ज़ीरो को अगर हम दोनों को इकट्ठा करें तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। और होल नंबर्स के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी अटैच कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। आउट ऑफ ऑल इंटीजर्स वी हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। जी, पॉजिटिव भी हों ऑड भी हों। ओके, अगर तो पॉजिटिव हों तो फिर तो +1, +3, +5, +7 हमने फर्स्ट 10 लेने हैं। सो फर्स्ट 10 कंटिन्यू होंगे आगे तक, +11, +13, +15, +17 एंड
19. These are first 10 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि पॉजिटिव ऑड नंबर्स के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए अगर आप इनके साथ पॉजिटिव साइन नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर विदाउट एनी साइन होगा तो वो इट विल बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव नंबर. सो ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव साइन यहाँ पे लगाएं, आप विदाउट एनी साइन भी आप लिख सकते हैं. वो क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सेट दिया हुआ है. इफ P इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. अगेन प्राइम नंबर्स हमारे पास आ गए हैं. प्राइम नंबर्स को P से डिनोट किया हुआ है. आप देखें 2 3 5, ये डॉट डॉट शो कर रहे हैं कि ये इनफाइनाइट इसके बाद आपके पास प्राइम नंबर्स हैं. सो फिल इन द ब्लैंक्स. with belong to or not belong to. So अगर तो वो इस सेट का मेंबर है एलिमेंट, तो फिर हम उसके साथ बिलोंग टू का सिंबल लगाएंगे, अदरवाइज नॉट बिलोंग्स टू का. कल हमने ये डिस्कस किया था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू. एलिमेंट और नॉट एन एलिमेंट के लिए ये सिंबल्स यूज़ होते हैं. आपका ये सिंबल बिलोंग्स टू के लिए यूज़ होता है. इफ़ द मेंबर इज़ एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट तो बिलोंग्स टू का सिंबल होगा, और अगर नहीं होगा वो मेंबर तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होगा. अब हमने इस सेट को देखते हुए इन एलिमेंट्स को डिनोट करना है whether these belongs to or not belongs to P. So the first one is 4 dash P. 4 इसका मेंबर है या नहीं है. अगर आप देखें 4 प्राइम नंबर नहीं है. 4 हमने अभी बताया था कॉम्पोजिट नंबर है और यहाँ इस सेट में नहीं है. सो हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू का. सो 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट और डज नॉट बिलोंग्स टू सेट P. द नेक्स्ट इज 5 डैश P. 5 के बारे में, 5 इस सेट का मेंबर है, एलिमेंट है. सो हम इसके लिए यूज़ करेंगे बिलोंग्स टू. नेक्स्ट इज 7 डैश P. 7 इस सेट का मेंबर. अगर आप नेक्स्ट प्राइम नंबर देखें 5 के बाद दैट विल बी 7. सो 7 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट. सो 7 के साथ क्या आएगा, बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा. 9 डैश P. अगर आप 9 को देखें तो 9 एक हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 9 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. 1 का डिविजिबल भी है, 3 का डिविजिबल भी है और 9 का डिविजिबल भी है. सो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है. सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट P. 39 को अगर आप देखें इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं. 39 1 पे भी डिविजिबल है, 39 3 का डिविजिबल भी है, 13 का डिविजिबल भी है और 39 का डिविजिबल भी है. सो इट हैव 4 फैक्टर्स. सो इट विल बी अ कॉम्पोजिट नंबर. सो इसके साथ भी नॉट बिलोंग्स टू आएगा. सो 19 के बारे में, 19 एक प्राइम नंबर है जो कमिंग इसका एलिमेंट होगा इस सेट का P का. सो इट विल बी एलिमेंट ऑफ दिस सेट. सो इसके साथ भी बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें अब इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा आपको जो स्टेटमेंट्स गिवन थी दैट वर इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और आपने उनको कन्वर्ट किया था टैबुलर फॉर्म में. अब हमारे पास टैबुलर फॉर्म में हमें स्टेटमेंट्स दिए होंगे, सेट्स दिए होंगे, हमने उनको कन्वर्ट करना होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में. सो क्वेश्चन नंबर 6 अब करते हैं. Write the following sets in descriptive form of a set.
The first is set A containing Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. क्या हैं ये? These are the 7 days of week. So हम लिखेंगे इसको, अब हमने क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? इन विच वी राइट द सेट्स इन वर्ड्स, जिसमें हम स्टेटमेंट की फॉर्म में सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं सेट को. सो सेट ए को भी हम वर्ड्स में लिखेंगे. ए सेट क्या है? इट कंटेन्स द 7 days ऑफ द वीक. सो लिखेंगे सेट ऑफ names of days of the week. Next, B part. Here we have set B having elements A, E, I, O and U. जी, क्या है A, E, I, O, U? लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स तो हैं, लेकिन इनकी एक और आइडेंटिटी क्या है? दीज आर वॉवल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स. सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ये वॉवल लेटर्स हैं. लिखेंगे सेट ऑफ, सिर्फ सेट ऑफ वॉवल्स भी लिख सकते हैं एंड सेट ऑफ वॉवल लेटर्स भी लिख सकते हैं. Next is C set having 11, 13, 17 and 19. अगर आप देखें इस सेट के मेंबर्स को, ऑल आर ऑड नंबर्स, बट अगर मैं सीक्वेंस देखूं तो सीक्वेंस में 11, 13 के बाद एक और ऑड नंबर होना चाहिए था 15, जबकि यहाँ नहीं है. और अगर दूसरा हम इनको दोबारा देखें, 11 इज़ अ प्राइम नंबर, 13 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 17 प्राइम है, 19 भी प्राइम है. सो ये चारों प्राइम नंबर्स हैं. सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इन्हें कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. अब किस लिमिट से किस लिमिट तक हैं, कहाँ से कहाँ तक है? ये स्टार्टिंग के तो प्राइम नंबर्स नहीं है. सो कहाँ से कहाँ तक हैं? फ्रॉम 10, बिटवीन 10 एंड 20. सो कैसे लिखेंगे इसको? दीज आर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 20. नेक्स्ट हमारे पास जी सेट है, जिसके मेंबर्स हैं लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टाइल्स. एनिमल्स हैं. कैसे एनिमल्स हैं ये? दीज आर रेप्टाइल्स. सो इट इज़ अ सेट ऑफ 4 रेप्टाइल्स. सो इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे. डी इज़ अ सेट ऑफ 4 रेप्टाइल्स. सो नेक्स्ट ई पार्ट देखते हैं. Set E contains September, October,
नवंबर एंड दिसंबर। क्या हैं ये एलिमेंट्स? दीज आर नेम्स ऑफ मंथ्स। बट क्या ये स्टार्ट वाले मंथ्स हैं? नो, स्टार्ट तो होते हैं जनवरी से। सो ये कौन से हैं? दीज आर लास्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर। सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे इनको? सेट ऑफ लास्ट 4 months of the year. Now the last one, F set. It contains elements 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 29। आप देख रहे हैं 21 से 29 तक नंबर्स हमारे पास यहाँ हैं। ये कौन से नंबर्स हैं? दीज आर नेचुरल नंबर्स। सो हम इन्हें लिखेंगे, हम सिर्फ इनको नंबर्स नहीं लिखेंगे, हम इन्हें नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ अगर हम कहें सेट ऑफ नंबर्स और लिमिट क्या है 21 से 29 तक है, या तो आप इसको लिख सकते हो सेट ऑफ नंबर्स नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 21 टू 29, या फिर हम इसको लिख सकते हैं set of natural numbers between set of natural numbers between 20 and 30। ये 20 से अबव हैं और 30 से बिलो हैं। इट मीन्स बिटवीन 20 एंड 30 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हमने कुछ टाइप्स इसमें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, इनफाइनाइट अनलिमिटेड। सो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट क्या है? A set containing limited number of elements। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। दूसरी बात, in which counting of elements can be completed। जब आप इसके एलिमेंट्स को काउंट करने लगे तो वो काउंटेबल हों, काउंट करने से वो काउंटिंग उसकी कंप्लीट हो जाए। सो वो क्या हैं? हमारे पास जो बहुत से सेट्स हैं जो फाइनाइट सेट हैं, लाइक ए इज सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक। बी इज अ सेट, एक और सेट लेते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अगर मैं कोई सेट लूँ जो टैबुलर फॉर्म में, आप ले लें इवन नंबर्स ले लें, ये फर्स्ट 6 इवन नंबर्स हैं। सो आप देखें काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीट हो रही है। इसमें आप काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं। इस बी सेट में आप काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 10 हैं। ए सेट में सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक, कितने डेज ऑफ वीक होंगे, 7 डेज होंगे। इट मीन्स हमारे पास जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं, काउंटेबल हैं। सो फिनिट सेट क्या है? फिनिट सेट क्या है? अ सेट कंटेनिंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन विच द काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स कैन बी कंप्लीटेड। इसके साथ जो इनफिनिट सेट है, इनफिनाइट सेट क्या है? जिसमें हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों।
infinite set, a set containing unlimited number of elements, or in which the counting of elements cannot be completed. Cannot be completed. जिसमें जब हम एलिमेंट्स को काउंट करें तो वो काउंटिंग जो है वो आप करते चले जाएं और वो कंप्लीट नहीं हो, अनलिमिटेड जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे इसकी बहुत ही जो हमारी कॉमन एग्जांपल है, आप देखें स्टार्स इन द स्काई, आपके पास बहुत से स्टार्स तो हैं, आप काउंट करने लगते हैं लेकिन आप उन सब को काउंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज दीज आर अनलिमिटेड स्टार्स। सो इसकी बहुत सी और एग्जांपल्स हैं जिनमें से ये अगर मैं फर्स्ट वन लूँ तो क्या है, सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, और एक कोई सी भी ले, सेट ऑफ सैंड पार्टिकल्स ऑन अर्थ। क्या आप काउंट कर सकते हैं सैंड पार्टिकल्स को? नहीं कर सकते हैं, अनलिमिटेड हैं। सेट ऑफ हेयर्स, आप अपने हेयर्स को भी काउंट नहीं कर सकते, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। सो इसके अलावा अगर हम मैथ्स में देखें तो नंबर्स में कौन कौन से सेट जो हैं वो इनफाइनाइट हैं और कौन से फाइनाइट है। जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट हैं, लेकिन जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक अगर मैं कहूँ C इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं कोई इसमें लिमिट नहीं बताऊं कि कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट 10, फर्स्ट 20, फर्स्ट 50 या फर्स्ट 100, अगर मैंने नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो वो तो लिमिट होगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ लिख देती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो इसमें तो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, विच आर अनलिमिटेड नंबर्स हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। सो उसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं किसी भी इनफाइनाइट सेट को? इसमें नेचुरल नंबर्स हमने लिखने हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी स्टार्टिंग सीक्वेंस देंगे। सो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 2 3, आप 2 3 नंबर्स लिखें और उसके बाद कॉमा के बाद आपने कुछ डॉट्स लिख देने हैं, विच शोज़ कि ये कॉन्टिन्यू है यही सीक्वेंस फॉर अनलिमिटेड टाइम्स। सो ये अनलिमिटेड नंबर्स तक ये कॉन्टिन्यू है। सो ये दीज डॉट्स शोज़ कि ये सेट जो है ये इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह एक और सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब इसमें सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, जब हम लिमिट नहीं बताएंगे तो सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास 1 भी होगा, 3 5 7, हम 3 to 4 उसमें स्टार्टिंग के नंबर्स बताएंगे और उसके बाद डॉट डॉट कर देंगे, विच शोज़ कि ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज एम्प्टी, वॉइड और नल सेट। एम्प्टी से आप देख रहे हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी मीन्स जो खाली हो। सो एम्प्टी, वॉइड, नल, नल जिसमें कुछ भी ना हो। सो एम्प्टी सेट क्या होगा, अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी, वॉइड एंड नल सेट। नेक्स्ट हमारा ये टाइप है सेट की। एम्प्टी मीन्स जो खाली हो अंदर से, नल जिसमें कुछ ना हो, वॉइड जो अंदर से एम्प्टी हो। मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, अ सेट which does not contain any element is called
एम्प्टी, एम्प्टी को ही वॉइड और नल भी कहते हैं। ओके, अब एम्प्टी सेट की एग्जांपल पहले तो देखें क्या हो सकती है जिसमें कोई भी ना हो। अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए और एम्प्टी ब्रेसेस। कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्जांपल लें, अ सेट कंटेनिंग इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 4। कोई ऐसा सेट है जिसमें 2 और 4 के दरमियान कोई इवन नंबर होता है? नहीं होता। सो उसके एलिमेंट्स कौन से होंगे? कोई एलिमेंट नहीं होगा। सो इट विल बी अ वाइड सेट। सो हम ले सकते हैं बी सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 4, या एक ऐसा सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 and 1। कोई इंटीजर नहीं है, सो इट विल बी अ वाइड सेट। अब एम्प्टी सेट को सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करने के लिए एक तो हम एम्प्टी ब्रेसेस से भी शो कर सकते हैं, या इसके लिए एक सिंबल हम यूज करते हैं विच इज सिंबल ऑफ फाई, PHI, फाई। ये इसका सिंबल है विच मीन्स एम्प्टी सेट। सो ये था आज हमारे दो हमने यहाँ पे टाइप्स की हैं, एक तो फिनिट एंड इन्फिनिट सेट और एक एम्प्टी सेट।